प्यारे भैया बहनों, आज हम अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आपको कक्षा 11 में अवकलन के बारे में पढ़ा था और सूत्र भी लिखवाए थे। आज हम उसी अवकलन को आगे बढ़ाते हैं। अवकलन की समस्या जो हमने कक्षा 11 में जो पढ़ाई थी उससे थोड़ा हटके रहेगी और ये इनमें जो सूत्र लगाएंगे उनका एक बार अभ्यास करना जरूरी है। और हमें उम्मीद है आपकी कॉपी में ये पिछले साल कक्षा 11 का लिखा भी होगा सारे सूत्र, उनको एक बार पुनः देख लेते हैं ताकि यहाँ जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले एक्स की पावर n का एक्स के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो भाग कैसे जाती है और भाग में बन जाता है। अगर केवल x हो तो उसका इसी सूत्र के आधार पर अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है और कांस्टेंट का अवकलन c से मतलब कांस्टेंट है, यहाँ x के अलावा जो भी कुछ होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा और उसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष 0 होगा। कांस्टेंट में x नहीं होगा, x के अलावा जो भी होगा उसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष 0 होगा। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट गुणा में है तो गुणा में जो कांस्टेंट है वो वैसा ही रहेगा, केवल हमें x के फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है a ऐसा ही रहेगा, x का केवल अवकलन हम यहाँ कर चुके हैं a, तो इसका अवकलन a होगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का e की पावर x log e a log x का जिसका बेस e होता है उसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1/x होता है और log बेस a, यहाँ पर log बेस e था, यहाँ पर log बेस a है, log बेस a into x का डिफरेंशियल 1/x log a होगा। sin x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष cos x होता है, cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल माइनस sin x, tan x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sin इनवर्स x का 1/1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का यहाँ माइनस लग जाएगा केवल और नहीं रहेगा डिफरेंशियल। इसी प्रकार sec इनवर्स x का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर दो फलन गुणा में है तो उनका डिफरेंशियल x के सापेक्ष कैसे करते हैं, पहला फलन वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा प्लस दूसरा फलन वैसे ही, पहले का डिफरेंशियल। अगर भागफल में दो फलन हो तो उनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, हर अंश और हर बोलते हैं इसे, या f1 f2 कह सकते हैं, जो समझ में आया उस तरह से हम कर सकते हैं इसका डिफरेंशियल। हर का स्क्वायर यानी दूसरे फलन का स्क्वायर, हर वैसे ही यानी कि f2x वैसे ही, f1 का अंश का डिफरेंशियल माइनस पहला फंक्शन वैसे ही और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल। अब इसके आधार पर हम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, ध्यान से उसे समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है शुद्धता और अवकलनता, एनसीईआरटी के माध्यम से जो भी सिलेबस तैयार किया गया है उसके अनुसार चैप्टर नंबर 5 है और ये एक्सरसाइज 5.5.2 है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। कक्षा 11 में हमने केवल आपको पढ़ाया y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स ये जो ब्रैकेट में है हम इसको पूरे को इस समय x ही मानेंगे, क्लियर, x मानेंगे तो हम इस समय केवल इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx साइन x मान के करेंगे इसका डिफरेंशियल साइन x। अब साइन x का डिफरेंशियल हमने अभी आपको बताया, साइन x का डिफरेंशियल cos x। ये पूरा जो ब्रैकेट में है इस समय हम इसको x ही मानेंगे, साइन x का cos x। अब
जो हमने समझाया अब तक उसके हिसाब से ये इसका डिफरेंशियल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा करना होगा, क्योंकि ये x नहीं है, साइन x नहीं है, हमने ये x मानकर यहाँ पर साइन x का डिफरेंशियल किया x के सापेक्ष, तब इसका आया cos x। ये पूरा x मान लिया हमने, तब आया इसका cos x। लेकिन ये x नहीं है, x के अलावा जो भी फंक्शन होता है उसका हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और हम इसे फलन के फलन का अवकलन भी कहते हैं। फलन तो ये हो गया sin x, कितना हो गया फलन sin x, इसका डिफरेंशियल cos x। लेकिन यहाँ फलन का भी फलन, दूसरा फलन यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे फलन के फलन का अवकलन भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, डिवाइड dx cos x स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसका करेंगे पहले सूत्र के माध्यम से, जैसा कि हमने लिखा था x की पावर n का डिफरेंशियल होता है, n पावर पहले आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है, और अचर का हमने बताया था x अगर नहीं होगा, अलग होगा, केवल अकेला कांस्टेंट होगा, उसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल शून्य होगा। तो ये आपका 5 पर डिफरेंशियल आएगा वो शून्य होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, या हम इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब ये एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम, हमारा बेस वही रहेगा जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया, और जितने भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होंगी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और इसके बाद इसके ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन देंगे, वो आपको हल करना है। कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो हमसे पूछना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर cos sin x, ब्रैकेट में जो भी फलन हो उसको हम x मान लेते हैं, अपने दिमाग में x मान लिया हमने उसको, तो ये बन गया हमारा y बराबर cos x। cos x का हमने आपको अभी बताया सूत्र होता है माइनस sin x, cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल माइनस sin x होता है। इस ब्रैकेट को पूरे को x मान लिया है। इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, वो विधि ज़्यादा लंबी पड़ जाती है और हमें मान रखने में गलती होने के भी चांस रहते हैं। जैसे sin x को t मान लेंगे, sin x को अगर हम t मान लेंगे तो cos t बन जाएगा, cos t का आप माइनस sin t कर दोगे, फिर जो t माना उसको x से सेपरेट करना पड़ेगा, यानी डबल काम करना पड़ेगा हमें, फिर लास्ट में उसका आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए हम यही सरल विधि से इसको आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो ब्रैकेट में sin x है उसको हम पूरे को अपने दिमाग में x भी मान लें, y बराबर cos x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस समय हम x मान के इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, जो ब्रैकेट में sin x है उसको हमने x मान लिया, तो ये हो गया हमारा cos x, cos x का हो गया माइनस sin x। क्योंकि ये sin x x नहीं है, इसलिए इस sin x का पुनः हम अवकलन करेंगे sin x और sin x का cos x। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। इसमें हमें फिर ध्यान देना है कि ये जो ब्रैकेट में sin x है इसको हम x मानेंगे, तो हमारे दिमाग में ये रहेगा y बराबर, ये सवाल y बराबर cos x बन गया, y बराबर cos x, cos x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस sin x होता है, तो ये हो गया माइनस sin x, जो हमने x माना था वो x आ गया माइनस sin x। क्योंकि ये sin x x नहीं है, ये अलग फंक्शन है, x के अलावा sin x है, तो उस sin x को हम दोबारा x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का होता है cos x, इसलिए y बराबर cos sin x का उत्तर आ गया माइनस sin
जो प्रॉब्लम है वो आसान है तो हम अलग लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा सवाल आप स्वयं करेंगे, ये थोड़ा सरल है। y बराबर साइन ax प्लस b। चौथी प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, y बराबर सेक और ब्रैकेट में tan अंडर रूट x। अब ये जो ब्रैकेट में tan अंडर रूट x है इसको हम x मानेंगे। ये हो गया y बराबर सेक x मान लेते हैं तो हमारा एक निश्चित फलन ये हो जाता है जो हमने स्पष्ट फलन पढ़ाया आपको, सेक x। तो सेक x का जो x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है वो होता है सेक x tan x। अब ये जो ब्रैकेट में x माना था इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। अब यहाँ ये tan अंडर रूट x है, अब ब्रैकेट में हमने फिर अंडर रूट x को लिख दिया, x मान लिया हमने इसको। अभी पिछले सवालों में आया sin x का हमने cos x कर दिया, तो sin x का cos x और x का 1, तो x का 1 हम लिखते नहीं है इसलिए sin x का cos x हो गया केवल। अब यहाँ पर tan अंडर रूट x है, फिलहाल हम इस अंडर रूट x को x ही मान के डिफरेंशिएट करेंगे। sec tan अंडर रूट x tan अंडर रूट x। अब tan x का क्या करोगे, tan x का डिफरेंशियल होता है x के सापेक्ष sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष sec स्क्वायर x। अब ये x नहीं है, ये x की जगह अंडर रूट x है, इसलिए फिर इसका हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे जब तक x ना आ जाए हमारी, जब तक हम अवकलन करते हैं। x के अलावा अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम उसका पुनः डिफरेंशियल करते रहते हैं जब तक कि x ना आ जाए। sec x tan x हो गया, tan x का sec स्क्वायर x हो गया। अब हमें अंडर रूट x का करना है, तो अंडर रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। अंडर रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। तो पहले सूत्र से जो हमने लिखवाया था x की पावर n x की पावर n - 1, घात पहले आ जाती है और घात में से 1 घट जाता है। घात पहले आ जाती है और घात में से 1 घट जाता है। sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x और इसका 1/2 x की पावर -1/2। इसको हम पावर नीचे भी ला सकते हैं, sec x tan x sec स्क्वायर x अंडर रूट x और इसका हो जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2 या अंडर रूट x। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अंश बटे हर वाला जो क्वेश्चन हमने आपको कराए थे कक्षा 11 में, कोई प्रॉब्लम है। इसका जो x के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा हर का स्क्वायर f2 का स्क्वायर, f2 वैसे ही हर वैसे ही, f1 का डिफरेंशियल अंश का डिफरेंशियल माइनस f1 वैसे ही यानी अंश वैसे ही, f2 का डिफरेंशियल हर का डिफरेंशियल x के सापेक्ष। तो f2 तो वैसे ही हर वैसे ही, ch प्लस d वैसे ही। अब हम इसको जो ax प्लस b है इसको पूरा x मान के sin x हो गया, ये sin x का cos x और हमने आपको बताया x जब मानते हैं ब्रैकेट वाला तो हम उसका दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं क्योंकि वो x नहीं है, हमने माना हुआ है sin x का cos x और ये ब्रैकेट में x है इसका दोबारा से माइनस अंश वैसे ही हर का डिफरेंशियल। अब इसे पूरा x मानेंगे cos x का माइनस sin x। अब जो ब्रैकेट में ch प्लस d है उसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे और हर का स्क्वायर ऐसे ही।
तो ये अब हल होकर आएगा हमारा cos CH प्लस डी cos AX प्लस बी। अब AX प्लस बी का करेंगे, अभी अपने सूत्र में यहाँ बताया है, इसीलिए AX का डिफरेंशियल होगा A गुणा में A है इसलिए वैसे रहेगा x का 1 A गुणा 1 B अचर है जिसमें x नहीं है इसलिए इसका 0 माइनस साइन AX प्लस बी। इस माइनस को हमें अगर इस माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन CH प्लस डी और CH प्लस डी का दोबारा से करेंगे तो C x का 1 C यहाँ कांस्टेंट है गुणा में, तो वो गुणा में कांस्टेंट वैसा ही रहता है, तो आपका C ऐसा ही रहेगा x का 1 d का 0 और हर ऐसे ही रहेगा हर का स्क्वायर। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा A cos AH प्लस बी cos CH प्लस डी प्लस C साइन AH प्लस बी साइन CH प्लस डी अपॉन cos CH प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 6 y बराबर साइन स्क्वायर x की घात 5। अब ये जो साइन स्क्वायर x को हम ऐसे भी लिखते हैं साइन x का होल स्क्वायर। ये x 5 तो इसका एंगल हो गया साइन x की तरह, और स्क्वायर है तो हम इसे पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर साइन x 5 का होल स्क्वायर। यानी जब इस समय पूरा साइन x का होल स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में पूरी x स्क्वायर मान लिया हमने। अब ये पूरी x की घात 2 होगी और पहले सूत्र से 2 घात पहले और घात में से 1 घट जाएगा, फिर जो ब्रैकेट में उसका दोबारा से डिफरेंशियल dy dx साइन x 5 एक ही घात रह गई, हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर इसे साइन x का cos x x 5 को हमने क्या माना है, x 5 को क्या माना है x, तो ये हो गया हमारा साइन x का cos x, क्योंकि ये x नहीं है ये x 5 है इसलिए हमें x 5 का पुनः करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास x नहीं आ जाता तब तक हम उस फलन का दोबारा अवकलन करते रहते हैं। 2 साइन x की घात 5 cos x की घात 5 और ये क्या आ जाएगा 5 पहले आएगी, पहले सूत्र के अनुसार घात पहले और घात में से 1 हट जाएगा। dy dx 5 की और 2 की गुणा 10 साइन x 5 cos x 5 और x की पावर 4। या हम इसे लिख सकते हैं 10 x की पावर 4 साइन x की घात 5 और इंटू cos x की घात 5। ये हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अब ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको ध्यान से समझेंगे। ये y बराबर 2 अंडर cot x स्क्वायर, 2 तो अलग है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट गुणा में है। इसको हम लिख सकते हैं 2 cot स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं 2। अब
x की पावर n वाले फार्मूले से पहला जो सूत्र था उसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। ब्रैकेट में जो भी है उसे x मान लेंगे। x की पावर 1/2 पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक घात में से एक कम हो जाएगा। अब कॉट एक घात कम हो जाएगी यानी कि 2 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 - 1 फिर कॉट एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने जो ब्रैकेट में था कॉट एक्स स्क्वायर उसको पूरा x माना था। x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n - 1 से किया। फिर ये जो हमने x माना इसका दोबारा से डिफरेंशियल। अब ये आपके पास बचा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 कॉट एक्स स्क्वायर का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये कॉट एक्स नहीं है, ये कॉट एक्स स्क्वायर हमने एक्स माना था तो ये हो गया आपका कॉट एक्स। कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये एक्स नहीं है, हमने पहले ही बताया एक्स नहीं होगा, उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि उस समय हम उसको जो डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स मानकर ही करते हैं, इसलिए उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस ये वाला कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा 2x और ये पावर नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडररूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये 2x माइनस का ये चिन्ह -2x कोसेक को नीचे जब ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडररूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने की बात है, या इसको हम दो बार लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसको दो बार लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और अंडररूट और इसको हम कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस बटे साइन। अब इसको हम लिख सकते हैं -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अंडररूट कॉस एक्स स्क्वायर और अंडररूट साइन एक्स स्क्वायर। ये एक पावर है, ये आधी पावर है, इससे हम इसको काटेंगे तो अंडररूट हो जाएगा डिवाइड dx -2x साइन एक्स स्क्वायर अंडररूट साइन एक्स स्क्वायर अंडररूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमारे पास √2 और हो तो 2 sin x cos x का फार्मूला हम बना सकते हैं। तो हमें फार्मूला बनाने के लिए √2 से गुणा और √2 से भाग करना पड़ेगी। √2 से गुणा √2 से भाग कर दिया। अब ये आया आपका -2 √2x साइन एक्स स्क्वायर, और हम जब करनी √1 से होते से करनी भी कहते हैं, करनी की घात समान होती है, तो हम सभी करणियों की गुणा एक ही करनी में कर सकते हैं, एक ही अंडररूट में हम इसे ले सकते हैं 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। अब आपका फार्मूला बन गया 2 sin a cos a डिवाइड dx -2 √2x sin x स्क्वायर
अब ये बन गया sin 2x²। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अभी हमने आपको इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल समझाए, उनके ऊपर ये एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं। इसको करें और इनके आंसर सामने लिखे हुए हैं, लिख देंगे। और ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ें न डालें, इसका मिसयूज ना करें। केवल ये पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया गया है और इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। कोई समस्या है उसका आप ग्रुप में डाल सकते हैं या हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कुछ दे रहे हैं गृह कार्य के लिए, इसे आप करेंगे आज, और कोई समस्या होगी तो हमसे आप पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर sin x। इसका आंसर है, आंसर इसलिए लिख रहे हैं आप मैच कर लें, आपको आया समझ में या नहीं आया। इसका आंसर है e की पावर sin x इंटू cos x। क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर e की पावर sin x²। इसका आंसर है 2x cos x² e की पावर sin x²। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर x² e की पावर 5x। आंसर है x e की पावर 5x और 5x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर log x²। इसका आंसर है 2/x log x²। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर log √x माइनस 1/√x। इसका आंसर है h प्लस 1 2x h माइनस 1। y बराबर क्वेश्चन नंबर 6 log h प्लस x² माइनस a²। इसका आंसर है 1/√x² माइनस a²। क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर log sin x। इसका आंसर है cot x बटे log sin x। क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर cos x²। इसका आंसर है माइनस sin x² इंटू 2x। क्वेश्चन नंबर 9 है y बराबर √sin x। इसका आंसर है cos x बटे 2/√। इन क्वेश्चन को बहुत तन्मयता के साथ ढंग से हल करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आता है तो हमसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं। महामारी की वजह से इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ाई करानी पड़ रही है। अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और ग्रुप में किसी भी तरह की अनावश्यक बातें न डालें। ये आपकी पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया गया है। और इस बीमारी महामारी कोरोना की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। फिर भी आपको यदि कोई बात समझ में हमारी ना आई हो तो आप हमसे ग्रुप में या पर्सनल फोन करके पूछ सकते हैं। अब अगली कक्षा में कल मिलेंगे।